गुड इवनिंग फ्रेंड। चलिए हम लोग हर वीक की तरह इस वीक भी मार्केट के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा रहने वाला है। पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीक में लास्ट 2 वीक से कि बोला हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। पहले था कि 11,080 का स्तर है, इसके आसपास कंसोलिडेशन में रहेगा, वो रहेगा। ये तब कहा था जब 10,880 को ब्रेक करके ऊपर गया था। तो अगली रेंज जो थी वो 11,080 की थी। हालांकि 11,380 तक 360 वाट तक गया था। तो उस जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है। तो 11,080 तक का उसने सपोर्ट लिया, वो सपोर्ट को ब्रेक किया। इस हफ्ते जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने बोला था कि मेरे को ये हफ्ता कंसोलिडेशन का लगता है, तो वो देखने में कंसोलिडेशन मार्केट ने किया और धीरे धीरे नीचे शिफ्ट किया। तो अगर नीचे मतलब अब मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, जिसमें मैंने लास्ट में भी कहा था, लास्ट वीक कई सारे वीक से बोले कि मार्केट को ऊपर ले जाने में पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो रिलायंस का काफ़ी बड़ा हाथ है, तो जिसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर चला गया। बाकी मार्केट में ना ही पीएसयू बैंकों में स्ट्रेंथ है, ना ही किसी भी सेक्टर में। इनफैक्ट 2 सेक्टर और एक स्टॉक, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर और रिलायंस, इन तीनों के पॉइंट्स को अगर कर देंगे तो निफ्टी की वो वैल्यू नहीं दिखेगी जो वैल्यू अभी दिख रही है। अब आने वाली वीक के लिए बात कर लेते हैं। मार्केट नीचे शिफ्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कहा था कि मार्केट को शिफ्ट होना है नीचे, इसमें कोई डाउट नहीं। वो कहाँ से शिफ्ट होगा ये पॉइंट देखने वाली बात है। फ्राइडे को जो मीटिंग हुई थी, फेड की मीटिंग थी, उसके बाद में डॉलर इंडेक्स ने इतना लो कर दिया, इतना लो कर दिया, लो पे सपोर्ट के बाद वो पुल बैक करने लगा। अब वो जैसा कि अनुमान था कि वो वहाँ से डॉलर काफ़ी गिर गया है, वो वहाँ से पुल बैक करेगा। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट अपने आप नीचे आएगा। और कितना भी कर लें डॉलर को वीक नहीं होने देंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि अब क्या। तो अब ये है कि आगे वाले वीक में जो मंडे से शुरू होगा, इसमें आईटी सेक्टर बुलिश रहेगा, फार्मा सेक्टर बुलिश मेरे को दिखाई दे रहा है। बाकी कोई सेक्टर ऐसा नहीं है या कोई स्टॉक जैसे कि रिलायंस था, तो मेरे को आने वाले वीक में रिलायंस से भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी बढ़ गया है। मैं रिलायंस में निगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव हूँ उसमें कोई, लेकिन एक लिमिट के बाद में क्या है कि रिट्रेसमेंट मांगता है, तो वो रिट्रेस करेगा। तो टाइमिंग जो रिट्रेसमेंट की है वो मार्केट के नीचे की है। तो फार्मा सेक्टर में जितना डिप मिले, अगर बाई चांस मार्केट की गिरावट में अगर डिप मिलता है तो जो लोग फार्मा की रैली मिस कर चुके हैं वो वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हर डिप में बाइंग बनता है, फार्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो डेली वीकली मंथली चार्ट पे। ये मैंने 18 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि फार्मा फंड और गोल्ड फंड बाइंग रहेगा। बाकी सेक्टर्स में मेरे को हो सकता है कि मेटल में इस हफ्ते भी कंसोलिडेशन रहे, उसके बाद गिरे, या हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे रुकने के बाद, होल्ड करने के बाद गिरे। बाकी कोई सेक्टर मेरे को में स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है। तो मार्केट 10,880 शायद 10,980 के आसपास में सिंगापुर निफ्टी क्लोज हुआ है, तो बहुत दूर नहीं रह गया है। 10,880 को ब्रेक करने पे वो पैनिक लेगा। तो जब तक 10,880 होल्ड करता है मार्केट, तब तो कोई चिंता की बात नहीं हो सकता है कि यहाँ से फिर पुल बैक करे। लेकिन अगर बाई चांस अगर 10,880 को तोड़ के क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट पे, तो फिर मार्केट से एग्जिट कर जाइए, बाइंग पोजीशन से वहाँ से टर्न अराउंड कर दिए। मेरे को तो 100% है कि टूटेगा, लेकिन जिनको भी लगता है कि शायद एक होप में कि शायद यहाँ से रिवर्स करे भी मार्केट, पुल बैक है, मार्केट बढ़ेगा, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि 10,880 तक तो वेट कीजिए। अगर 10,880 पे को ब्रेक कर देता है तो फिर अपनी बाई पोजीशन से एग्जिट कर जाइएगा। और ठीक है, अगर दोबारा 10,880 के ऊपर चला जाएगा तो दोबारा एंट्री कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं, कमोडिटीज़ के बाद। मैं लंबे समय से गोल्ड सिल्वर में
बुलिश रहा हूँ। मेरे वीडियोस में जो लोग देखते होंगे उनको इस बात का आइडिया होगा कि मतलब 1.5-2 सालों से कंटिन्यू मेरा टारगेट था 2050 का और 2250 का। तो 2050 के तो काफ़ी करीब है, क्योंकि 1974 के आसपास तो फ्राइडे को हुआ ही था, तो 75 पॉइंट रह गया है, तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा। और देखते हैं कि अब यहाँ से गोल्ड कितना होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि शायद गोल्ड यहाँ से अभी रिवर्स करेगा, अब करना चाहिए रिवर्स। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं चार्ट में, वो पैटर्न बनने के बाद मेरे को लगता है कि अब गोल्ड और सिल्वर यहाँ से हो सकता है कि 2000 या 2050 को 2000 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको टच कर ले और वहाँ से ये रिवर्स करे। तो 2050 के बाद में जिनके पास होल्ड है वो लोग, उनके लिए मेरी सलाह है कि वो बने रहें, और 1915 का लेवल अगर टूटेगा गोल्ड का तो फिर एग्ज़िट करेंगे, तब तक आप बने रहिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है कि 2050 तक मिल जाए, अप ट्रेंड में है, लेकिन उसके बाद शायद रिवर्स करे। लेकिन एक लेवल सेट कर लीजिए कि अगर 1915 को तोड़ के नीचे जाएगा तो फिर एग्ज़िट कर जाइएगा। उसके बाद नीचे करेक्शन है, और काफ़ी हैवी करेक्शन नहीं बोलेंगे, लेकिन काफ़ी बढ़ा है तो उसके हिसाब से तो करेक्शन है, वो तब की तब देख लेंगे। हो सकता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद वो नौबत आए, तब उस समय हम डिस्कस कर लेंगे। करेंसीज़ में करेंगे तो अपनी करेंसीज़ जो है अब वीक पड़ेगा, वीक तो पहले भी हो रहा था, वो 74-10 से 75-76 के आसपास से काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो कंसोलिडेशन अब ख़त्म होने का टाइम आ गया है। फ्राइडे को डॉलर में एकदम से जंप हुआ था, क्योंकि वो भी गिरते थक गया है, तो वो भी तो बढ़ेगा ही, तो वो उसको ऊपर ही जाना है, तो वो उसके नीचे जाने की वजह से ही मार्केट ऊपर थी, तो अब वो ऊपर जाएगा, वो मार्केट नीचे आएगा। तो उसमें हमारा USD INR में हमारा व्यू बाई में है। अगर बाकी करेंसीज़ की बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स ऊपर रहेगा कंपेयर टू यूरो, नीचे रहेगा, GBP नीचे रहेगा, AUD नीचे रहेगा। ठीक है, तो जो करेंसीज़ में काम करते हैं वो लोग मेरे सारे चार्ट जो हो मेरे पेज पे या वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के पेज पे पड़े हुए हैं, आप उस पर देख लें। जो लोग कमोडिटीज़ में करते हैं वो इंडियन कमोडिटीज़ मार्केट नाम का पेज है, वो ग्रुप है, उस पर आप लोग जा सकते हैं। मैंने कैटेगरी बना रखा है कि करेंसीज़ का अलग है, कमोडिटीज़ का अलग है, इक्विटीज़ का अलग है, तो उस पर आप लोग देख सकते हैं। मैंने पोर्टफोलियो वाला वीडियो भी मैम ने आज अपलोड कर दिया है, तो उसको देख लीजिए। मेरे को लग रहा था कि शायद मैं उसमें से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करूं, क्योंकि लेकिन फिर मैंने सोचा कि 10% तो इन्वेस्ट किया है, और फार्मा मेरे को बुलिश लगता है, और रिलायंस में अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते, क्योंकि मेरी ख़रीद वहाँ पे रिलायंस में 865 के आसपास की थी, तो 2000 तक गया है, तो मैं वहाँ से बुक कर सकता, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, रिट्रेसमेंट है ये, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल के लिए, तो इसमें छिड़खानी नहीं करनी चाहिए। जब नीचे आएगा तो दोबारा एंट्री कर लेंगे। तो ओवरऑल मार्केट का मेरा ये व्यू है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगर सेक्टर वाइज तो मैंने बता ही दिया है ना, केवल IT और फार्मा में बुलिश हैं, बाकी और FMCG सेक्टर में कंसोलिडेशन रह सकता है इस वीक, बाकी किसी और मेटल सेक्टर में कंसोलिडेशन रह सकता है, वो शायद वीक के मिड में टर्न करे। बाकी सेक्टरों में तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई भी होप उसमें नज़र नहीं आती है। तो ओवरऑल मार्केट में मेरा व्यू जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं, बाकी अगले हफ्ते में जैसा होगा फिर हम लोग अपडेट कर लेंगे। नमस्कार।